शास्त्रों में सामान्यतः संसार में मिलने वाले सुख एवं दुख के 3 भेद बताए गए हैं। पहला, आधिदैविक अर्थात संसार में दैवी प्रकोप के कारण जिन दुखों की प्राप्ति होती है उन्हें आधिदैविक कहते हैं, जैसे सर्दी गर्मी, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, चक्रवात इत्यादि। दूसरा, आधिभौतिक अर्थात संसार में मनुष्य को मनुष्य के द्वारा पशु पक्षियों, पेड़ पौधों, जड़ी बूटियों इत्यादि से दुखों की प्राप्ति होती है, उन्हें आधिभौतिक कहा जाता है। तीसरा, आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार होते हैं, मानसिक और शारीरिक। पहला, मानसिक अर्थात मन की वृत्तियों द्वारा होने वाले दुखों को मानसिक कहा जाता है, जैसे राग, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि। शारीरिक अर्थात शरीर में वात, पित्त, कफ द्वारा आने वाली विकृति के कारण जिन दुखों की प्राप्ति होती है उन्हें शारीरिक दुख कहा जाता है। आज संसार में मनुष्य इन 3 प्रकार के दुखों से बचने के लिए सुख की खोज कर रहा है। सुख की तलाश में कभी सिनेमा घरों में जाता है तो कभी हिल स्टेशनों इत्यादि पर भ्रमण करता है, कभी शराब का सेवन करता है और कभी भोगों को भोगता है। परंतु मनुष्य का यह प्रयास सुख की प्राप्ति नहीं अपितु दुख को भूल जाने की चेष्टा मात्र है। इसलिए किसी महापुरुष ने कहा है, दुख को भूल जाना एक बात है परंतु सुख की प्राप्ति हो जाना कुछ और है। अक्सर मनुष्य दुख को भूल जाता है, सुख की प्राप्ति हेतु प्रयत्न नहीं करता। जिस प्रकार कोई मनुष्य किसी दुख को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेता है, शराब के नशों में डूबकर सो जाता है, परंतु प्रातःकाल उठने पर परेशानी तो वैसी ही रहेगी। हाँ, यह जरूर हो सकता है कि नशे के कारण वह कोई नया संकट खड़ा करके और अधिक परेशान हो जाए। यह विडंबना ही है कि मनुष्य ने भौतिक जगत की संपत्ति के द्वारा दुखों को दूर करने के लिए निरर्थक प्रयास किया। इस प्रयास के द्वारा वह कुछ समय के लिए दुख को अवश्य भूल गया, लेकिन सुख की प्राप्ति में वह असफल ही रहा। वास्तव में सुख एवं दुख मनुष्य की आंतरिक अवस्था है। वह किसी बाहरी परिस्थिति या सांसारिक वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता। संत महापुरुष समझाते हैं कि सुख का संबंध तो मनुष्य की आंतरिक अवस्था के साथ जुड़ा है। जैसे कि कैकेयी के वरदान मांगने के कारण प्रभु श्री राम को 14 वर्ष के वनवास के लिए वन की ओर प्रस्थान करना पड़ा। रास्ते में प्रभु श्री राम श्री सीता जी एवं लक्ष्मण जी के सहित निषाद राज के पास ठहरते हैं। संध्या के समय जब प्रभु श्री राम पत्थरों की शैया पर ही लेटे थे और पास में ही सीता जी बैठी हुई थीं। प्रभु श्री राम को पत्थरों की शैया पर देखकर निषाद राज की आंखों में आंसू आ गया और वे लक्ष्मण की तरफ देखते हुए कहते हैं कि कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कटुल पनुकिन जेहि रघुनंदन जानकी सुख अवसर दुख दीन। राजा कैकेयी की बेटी कैकेयी बहुत ही मंद बुद्धि है, जिसने प्रभु श्री राम को सुख के अवसर पर दुख दे दिया। महाराज दशरथ तो श्री राम को राज्य देने जा रहे थे, परंतु कैकेयी की कुटिलता के कारण प्रभु श्री राम एवं जानकी जी को वन जाना पड़ रहा है। लेकिन लक्ष्मण की दृष्टि इससे भिन्न थी। वे निषाद राज से कहते हैं कि आप जो कैकेयी को दोस्त ठहरा रहे हैं यह उचित नहीं है। इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं है, यह सब तो कर्मों का फल है। काहू न कहूँ सुख दुख कर दाता निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। लक्ष्मण जी कहते हैं कि कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है, यह तो भ्राता श्री राम अपने ही कर्म का फल भोग रहे हैं। निषाद राज लक्ष्मण जी की तरफ आश्चर्यचकित नेत्रों से देखते हैं कि क्या आप कहना चाहते हैं कि प्रभु श्री राम को स्वयं के
द्वारा दिए गए कर्मों के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने ऐसा कब कहा कि प्रभु श्री राम दुख भोग रहे हैं। मैं तो यह कहा कि वे अपने कर्म का फल भोग रहे हैं, परंतु उन्हें इस अवस्था में देखकर कष्ट किसे हो रहा है? इस समय दुखी कौन दिखाई दे रहा है, आप या प्रभु श्री राम? निषाद राज ने कहा कि दुखी तो मैं ही हूं, क्योंकि प्रभु को इस प्रकार पत्थरों की सया पर लेटे हुए देखकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि आपको कष्ट हो रहा है तब आपके ही कर्मों का फल होगा जो आपको दुख दे रहा है। आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, परंतु प्रभु श्री राम तो आनंदित नजर आ रहे हैं, और जहां आनंद हो, हर्ष हो, वहां शोक कैसा? तो प्रभु भक्तों, आपने देखा कि दुख का जो कारण है वो व्यक्ति का स्वयं का कर्म होता है, ना कि किसी व्यक्ति के द्वारा उसे दुख की प्राप्ति होती है, ना ही उसे कोई दुख देता है। हर व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ दुख का कारण कर्म होता है। इसीलिए कहा गया है, कर्म प्रधान विश्व करी रखा। इस संसार में सिर्फ और सिर्फ कर्म ही प्रधान है, उसके अलावा दूसरी कोई प्रधानता नहीं है। तो प्रभु भक्तों, आप भी अपने कर्म पे ध्यान दें कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कर्म ना हो सके जो कि कल आपके वही कर्म आपके दुख का कारण बने। तो प्रभु भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी जानने से पहले आप हमारे आध्यात्मिक फैक्ट चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद।